हेलो फ्रेंड, एब्सोल्यूट एनालिसिस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। तो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड कि कौन से तीन बेस्ट फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न इन फ्यूचर में दे सकते हैं फ्रेंड। तो ये जो भी डेटा हम लोगों ने एनालिसिस किया हो प्रीवियस डेटा का जो भी हम लोग का हिस्ट्री रहा है उस डेटा पे हम लोगों ने अपना एक कंक्लूजन निकाल के लाए हैं फ्रेंड। तो इस डेटा को हम लोग चलते हैं डिस्कस करते हैं और हम लोग आपको ये सारा डेटा शेयर कर सकते हैं, शेयर कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम के थ्रू। तो आप लोग जाकर के भी सारे डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं इन फ्यूचर में, अगर म्यूचुअल फंड में अगर स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फ्रेंड। तो हम लोग हम लोग ये अभी डिस्कस करते हैं कि स्मॉल कैप फंड क्यों जरूरी है। स्मॉल कैप फंड जो होती है छोटी कंपनियों में निवेश करता है। छोटी कंपनियां जो रहती हैं स्मॉल कैटेगरी से मिड साइज में जाती हैं, फिर मिड साइज से लॉन्ग लार्ज कैप वाली कैटेगरी में जाती है। तो इस जो जर्नी रहती है स्मॉल कैप वाली कंपनियों को बहुत टाइम लगता है, 15 20 30 साल लगते हैं जो स्मॉल कैटेगरी से जाकर के मिड कैप वाली कंपनियां बनती है। तो अगर आपके पास बहुत पेशेंस है, अगर अच्छा आपके पास लंबा टाइम मार्केट में रहने के लिए अगर विजन है, तभी आप लोग जाकर के इस तरह के स्मॉल कैप फंड में जाकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फ्रेंड। ओके फ्रेंड। तो फर्स्ट कैटेगरी में आता है बंधन म्यूचुअल फंड, सेकंड में क्वांट, थर्ड में इन्वेस्को। तो हम लोग अभी चलते हैं देखते हैं बंधन म्यूचुअल फंड ने पिछले साल का जो पिछले 10 साल 15 साल का डेटा है उसमें कब क्या कितना रिटर्न दिया है। तो अगर बंधन म्यूचुअल फंड का अगर देखेंगे तो फ्रेंड ये 2018 में शुरू हुआ था। तो अभी 2000 क्या हो रहा है 2027 है, 9 साल पुराना फंड है। और ये ओपन इंडेड इक्विटी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करता है फंड जो है। और ये इसका मेन उद्देश्य ये है कि स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश करेगा ताकि लॉन्ग टर्म में कैपिटल ग्रोथ आपको मिल सकता है। इसमें आप एसआईपी भी कर सकते हैं और अब कम से कम 1000 रुपया का मंथली या एसआईपी करिए। एसआईपी तो 100 रुपया में भी शुरू हो जाता है। अगर लमसम करना है तो मिनिमम 1000 रुपीज से आप लोग इसमें अपना एसआईपी लमसम में शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। और एक्सपेंस रेशियो 1.27% है और इसके जो फंड मैनेजर हैं वो अशोक कुमार हैं फ्रेंड। तो ये डेटा है। और अगर क्वांट का देखेंगे तो क्वांट 2013 का है, तो अभी 6 साल पुराना 2013 13 साल पुराना ये क्वांट स्मॉल कैप फंड है। ये फंड तो जबरदस्त रिटर्न दिया है फ्रेंड। ये फंड में मैं भी इन्वेस्टमेंट किया हूँ और इसका अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप कंपनियों में ये लॉन्ग टर्म के ग्रोथ के लिए इनका इन्वेस्टमेंट रहता है। इसमें भी लमसम आप 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। इसका अगर एक्सपेंस रेशियो देखेंगे फ्रेंड तो 0.91% है। और इसके जो फंड मैनेजर है फ्रेंड वो संदीप टुटेया है। संदीप टुटेया जो है एक जाने माने इन्वेस्टर है जो बहुत बड़े फंड मैनेज करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड को। और तीसरा जो फंड है इन्वेस्को म्यूचुअल फंड है फ्रेंड। ये 2008 में शुरू हुआ था। तो ये लगभग आप बोल सकते हो कि लगभग ये आपका कितना 19 साल पुराना फंड है। इसमें भी लमसम आप 1000 से शुरू कर सकते हो। ये इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 1.06% है। और तुषार जैन जो है इसके फंड मैनेजर है जो फंड को मैनेज कर रहे हैं फ्रेंड। अगर आप रिटर्न के कंपैरिजन करेंगे तो एक साल में जो बंधन कैप है 45% का रिटर्न दिया है, क्वांट जो है 61% का रिटर्न दिया है और इन्वेस्को इंडिया 49% का दिया है। तो क्वांट स्मॉल कैप इन तीनों कैटेगरी में सबसे ज़्यादा बीट कर रहा है। 3 साल का भी क्वांट का डेटा अच्छा है, 33% का रिटर्न दिया है। 5 साल में भी क्वांट सबसे ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, 10 साल में भी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। ये जो जो डेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड ये पुराने डेटा को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसका कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले टाइम में भी ये लोग इतना ज़बरदस्त रिटर्न निकाल करके दे सकते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग पुराना डेटा देखते हैं, फंडामेंटल देखते हैं, उनका विजन देखते हैं, कंपनी का सेल्स ग्रोथ क्या होता है। तो ये सब चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये सब कंपनियां भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, अपने इन्वेस्टर को अच्छा पैसा रिटर्न कमा करके देगी फ्रेंड। तो ये हमारा तीनों फ्रेंड ये तीनों जो है इसका टोटल यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कौन सा फंड जो है कितना रिटर्न दिया है, कौन सा फंड किस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करता है और कौन से फंड का कितना आपका
लमसम शुरू कर सकते हैं या एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अभी बढ़ते हैं इसी फंड, तीनों फंड के डिटेल्स में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तीनों फंड्स के नेक्स्ट डिटेल्स में, जिसका बेसिक जानकारी में डिस्कस कर सकते हैं फ्रेंड कि ये जो है इनका एयूएम कितना है। तो बंधन बैंक का बंधन म्यूचुअल फंड है, इसका एयूएम जो बोल सकते हैं कि इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 28,000 करोड़ रुपए का है। ये फंड मैनेज करते हैं। क्वांट का जो है ये लोग 33,000 करोड़ रुपया का, और इन्वेस्को म्यूचुअल फंड है, छोटा है। तो क्वांट और बंधन और इन्वेस्को में सबसे बड़ा क्वांट स्मॉल कैप फंड है इन तीनों कैटेगरी में, और इसका सबसे ज्यादा ये स्मॉल कैप एयूएम मेंटेन करता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका अगर आप देखोगे, आप एग्जिट लोड कितना है, तो सबका लगभग 1% एग्जिट लोड है। एग्जिट लोड का मतलब ये होता है कि 1 साल के अंदर आप सेल करते हो इसमें, तो आपको 1% आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। ठीक है फ्रेंड, अगर अगर आप देखोगे बंधन स्मॉल कैप फंड जो है, बंधन स्मॉल कैप फंड जो है ये मैनेज कर रहे हैं कृति जैन और मनीष गुनवानी 2023 से दोनों मिलकर के बंधन स्मॉल कैप कंपनी को फंड मैनेज कर। दूसरा है भाई क्वांट स्मॉल कैप फंड। दूसरा जो है इसमें दो बंदे जो है संजीव शर्मा और अंकित एस पांडे जुड़े हुए हैं। संजीव शर्मा 2019 से और अंकित पांडे 2020 से फंड को मैनेज कर रहे हैं। और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है फ्रेंड, ये मैनेज कर रहे हैं ताहिर बादशाह और आदित्य खेमका। आदित्य खेमका को हम लोग जनरली देखते हैं जी बिजनेस पे आते हैं, अपने फंड के बारे में अपना डिटेल्स शेयर करते हैं इन्वेस्टर के साथ। तो ये बेसिक जानकारी है ये सब फंड के बारे में फ्रेंड। अगर आप देखोगे कि एसआईपी का कितना रिटर्न मिला है और कितना इसका एक्सपेंस रेशियो है और कितने टाइम में कितना रिटर्न दिया है, तो अब रिटर्न का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 साल में लगभग अगर आप देखोगे तो 5.3 लाख रुपया। ठीक है, मतलब अगर आप एसआईपी का अगर एग्जांपल लेकर के चलते हो, तो एसआईपी के लिए अगर 5 साल मतलब 5,000 रुपया प्रति महीना अगर आपने किया, तो 5 साल में आपने लगभग 3 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर दिया। क्योंकि 1 साल में 12-25-60,000 और 60 × 5 करेंगे तो 5 साल में 3 लाख रुपया हो गया। तो 3 लाख का अगर आप डेटा निकाल करके अगर एनालिसिस करेंगे, तो बंधन बैंक का अगर 3 लाख का डेटा अगर पिछले 5 साल में अगर इन्वेस्टमेंट किए रहते तो 5.5 लाख रहता। क्वांट में अगर 5 लाख इन्वेस्टमेंट 3 लाख इन्वेस्टमेंट किए रहते तो लगभग 4,90,000 रहता, और इन्वेस्को में अगर 3 लाख इन्वेस्टमेंट किए रहते तो 5 लाख रुपया आपका बन गया रहता। तो लगभग 2 लाख 2.25 लाख रुपया तक का आपको प्रॉफिट होता 5 साल के अंदर में। और 5 साल का अगर कैगर देखेंगे तो बंधन बैंक का 20% है, क्वांट का 19% है, और इन्वेस्को का भी 19% है। 3 साल का कैगर देखेंगे तो बंधन बैंक का ज़्यादा है, 27.64% है, क्वांट का 19.9% है, और इन्वेस्को इंडिया का 23.61 है। तो इसमें बंधन म्यूचुअल फंड जो है बीट कर रहा है 3 साल के रिटर्न में। अगर 1 साल के रिटर्न में देखेंगे तो क्वांट म्यूचुअल फंड बीट कर रहा है। तो आप लोग का डेटा मैं शेयर कर दिया हूँ, आपको ये सारा डेटा एनालिसिस करना समझना पड़ेगा, तब जा करके आप अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं फ्रेंड। तो अगर इस तरह का अगर कैटेगरी वाइज देखेंगे तो बंधन बैंक पहला रैंकिंग रखता है, इन्वेस्को दूसरा, और क्वांट तीसरा रखता है 5 साल के डेटा के एनालिसिस के बेसिस पे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो, डाउन साइज रेशियो और अल्फा बीटा सबका डेटा यहाँ पे तीनों फंड का दिया गया है। अल्फा वो फंड होता है जिसको मतलब जो भी बेंचमार्क है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज का, उसको बीट करके इन्होंने इतना अच्छा रिटर्न दिया है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो आप यही हम लोग बोल सकते हैं कि ये सब स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं, ये जो बहुत टाइम लेती हैं, बहुत मार्केट में रिटर्न्स भी देती हैं, लेकिन जब मार्केट में करेक्शन आता है तो 20-30% डाउन भी चली जाती हैं। तो आपके पास अगर अच्छा फंड है, अगर आपके पास अच्छा पेशेंस है, धैर्य रख सकते हैं मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए, कम से कम 10 साल 15 साल का अगर आपके पास नज़रिया है, तब जा करके फ्रेंड इस तरह का बंधन म्यूचुअल फंड हो गया, क्वांट स्मॉल कैप हो गया, इन्वेस्को इंडिया हो गया, आप लोग जा करके रिटर्न का कर सकते हैं, तब जा करके आप प्लान कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये सारा डेटा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, लॉन्च ईयर्स, एयूएम,
एक्सपेंस रेशियो, 5 साल का कैगर, 3 साल का कैगर, 1 साल का कैगर, कितना अल्फा रिटर्न दिया है, बीटा कितना है, शार्प रेशियो कितना है, ये सारा इस स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं, सारा डेटा दिया हुआ है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे आप जा करके देख सकते हो फ्रेंड कि ये सारे कंपनियां कहाँ कहाँ कितने स्टॉक में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो बंधन म्यूचुअल फंड में अगर आप देख सकते हो, इनका 254 स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है। टॉप होल्डिंग का इनका वेटेज है 19.38% और पोर्टफोलियो का पी रेशियो है 18.08%। क्वांट का अगर देखेंगे तो क्वांट भी 99 स्मॉल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया अपने फंड के अनुसार से, मतलब क्वांट का जो 36,000 करोड़ रुपया है, ये 99 स्टॉक में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो इसका टॉप होल्डिंग में देखेंगे 35% है और पी रेशियो 33.06% है। उसी तरह इन्वेस्को का 67 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है और इसका टॉप 10 होल्डिंग देखेंगे 43.97% है फ्रेंड। तो आप लोग अगर देखेंगे सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड जो पोर्टफोलियो है, 254 स्टॉक वाला नंबर 1 पे है बंधन बैंक, दूसरे पे है 99 स्टॉक के साथ सेकेंड कैटेगरी में है आपका क्वांट और तीसरा है इन्वेस्को जो 67 स्टॉक के साथ सब लिस्टेड कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है। कैश होल्डिंग का अगर देखेंगे तो कैश कितना कितना है, तो यहाँ पे देखेंगे बंधन बैंक के पास 8.15% कैश है और क्वांट के पास 12.5%, इन्वेस्को के पास इतना। तो ये सारे डेटा को आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड। मैंने डेटा को सारा एनालिसिस किया है और सारा डेटा को एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि किन ये सब तीनों जो कंपनियां हैं, बंधन, क्वांट और इन्वेस्को, इन्होंने कितने कितने स्टॉक में कितना कितना एक्सपोजर लिया है, एसेट एलोकेशन कितना किया है। ठीक है फ्रेंड, और अगर आप देख पा रहे होगे तो लार्ज कैप में कितना इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, मिड कैप में कितना किया है, स्मॉल कैप में कितना किया है, सारा डेटा यहाँ पे है। आप लोग थोड़ा टाइम निकाल करके इस वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप कीजिएगा तो डेटा समझ में नहीं आएगा, फिर जा करके अपन ऑप्शन आप जा करके म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करके फंस सकते हैं फ्रेंड। तो कुछ भी हमारा अगर वीडियो आप देखते हैं तो रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड आप शुरू से लास्ट तक देखे, हर एक स्लाइड में कुछ ना कुछ आपको की इन्फॉर्मेशन रहता है, उस इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करने का कोशिश कीजिए, फिर अपने फिनेंशियल कंसल्टेंट का हेल्प लेकर के अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए कोशिश में लगिए फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे टॉप सेक्टर एक्सपोजर देख सकते हैं, बंधन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन और कंज्यूमर स्टेपल्स में इन्वेस्टमेंट किया है। उसी तरह क्वांट भी फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन में। उसी तरह आप इन्वेस्को का भी ये डेटा देख सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारे देखने में ओवरऑल जितना हम लोगों ने डिस्कस किया, इसमें बंधन स्मॉल कैप अभी तक सबको बीट कर रहा है। सेकेंड नंबर पे इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड है और थर्ड नंबर पे क्वांट स्मॉल कैप फंड है। आप लोग जाकर के अपना डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, इस डेटा को कंपेयर करके, और कमेंट में जाकर के लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा फंड का डेटा अच्छा लगता है फ्रेंड, ये सारे डेटा के एनालिसिस पे। तो फ्रेंड, मैं वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड, अगर इस तरह का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तब हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनकी भी इन्वेस्टिंग जर्नी हम लोग के साथ शुरू हो जाए। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। जय हिंद।